कि ये दोनों ना, ये एक दो टीम के हेड्स हैं। इनको तो मतलब ये लड़ के बाकियों को लड़ा के आगे तो 100% जाएंगे। मुझे तो लगता है लायन कौन है ये कभी हमको पता नहीं चलेगा। अर्चित को मैक्सटन को चाटा मारते हुए देखा आपने? मैं सोची कि 50 खतरों के खिलाड़ी था, मतलब ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट, पर ये खिलाड़ियों का खतरा था। सब एनिमल्स की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो मैं क्या लड़ूं? मतलब एनिमल्स के साथ मैं क्या लड़ूं? पुरानी झगड़ों के बारे में झगड़ रही थी जिसमें मेरा कोई ओपिनियन होने का चांस भी नहीं था। लायन ने जंगल छोड़ा और एक महल में 50 लोगों को बुलाया, और 50 लोगों में से एक दो झुंड बने। एक झुंड था प्रिंस का, एक झुंड था रजत का। मेरा नाम तेजस्वी मडिवाड़ा है, मैं एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हूँ। जनरली सबको बहुत बड़ा एक्ट्रेस बनना होता है, पर मुझे बचपन से ना खतरों की खिलाड़ी बनना था। मुझे रोडीज देख के आई सॉ सो मेनी स्टंट शोज एज ए चाइल्ड कि सबसे ज्यादा मुझे ना यही बनना था मोर देन एन एक्ट्रेस। सो वॉट एवर अपॉर्चुनिटी जिंदगी में मिला टू डू अ रियलिटी शो, मैंने किया। मैं 12 साल से तेलुगु में रियलिटी टीवी कर रही हूँ। 2 बार बिग बॉस किया, एक बार हमारे साउथ वर्जन खतरों के खिलाड़ी किया, ऑल गर्ल्स, जिसमें मैं जीत गई। देन देर इज समथिंग कॉल्ड जी हीरोज जो जी में आया था। सो मैंने बहुत ऐसी शोज किया, बट 50 मतलब आई केम टू 50 थिंकिंग ये इंडिया का टॉप 50 रियलिटी स्टार्स है, और उसमें मेरा नाम आना वाज ओनली ग्रेट फॉर मी, एंड आई वाज द ओनली गर्ल फ्रॉम साउथ इंडिया दैट आई नो वेंट देयर। सो आई वाज वेरी हैप्पी। पर मुझे एक चीज समझ में आया कि मैं बहुत नई हूँ इस मामले में, एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस सब एक दूसरे को जानते थे और सब एक दूसरे के बारे में जानते थे। मैं अकेली एलियन, मैं एलियन जैसे फील किया थोड़े दिन। एंड बट आई नेचुरली, मतलब मुझे जब किसी का पास्ट नहीं मालूम, कौन का कितना बड़ा स्टार है नहीं मालूम, तो सबसे मैंने इक्वली बात किया, क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया इससे पहले कि कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। सो 50 नए लोगों से, 50 नहीं 49 नए लोगों से मिली। इट वॉज वेरी न्यू फॉर मी, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। मतलब डाइजेस्ट होने से पहले, दोस्ती होने से पहले मैं निकल के बाहर आ गई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वहां पे ऑलरेडी लोगों के दोस्त, अलायंसेस, क्या बोलते हैं, मतलब पहले से एक दूसरे को जब तुम जानते हो तो ट्रस्ट फैक्टर इज हाई। और मैं तो जब एलियन थी, आई फेल्ट लाइक एन एलियन, एंड आई ऑल्सो डिडंट नो व्हाट टू टॉक, क्योंकि सब आधा टाइम झगड़ ही रहे थे, तो मैं झगड़े के बीच में जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस थोड़ी ना कर पाऊंगी। So, और वो लोग किस बारे में झगड़ रहे हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज ये लोग प्रीवियस शोज के बारे में या पुरानी झगड़ों के बारे में झगड़ रहे थे जिसमें मेरा कोई ओपिनियन होने का चांस भी नहीं था, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं था इस चीज को लेके। सो आई थिंक 50 सबके लिए एक एक्सपीरियंस है, मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले तो बाहर आके कैसा लग रहा है मैम आपको? वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आके। मतलब 50 लोगों का कंटिन्यूअस चैटर सुन के सडनली आई एम लाइक वाओ। पर आई एक्चुअली मिस द शो ऑल्सो, बिकॉज मैं बहुत स्टंट्स करने की एक्साइटमेंट में गई, और मुझे लगा कुछ स्टंट्स करने से पहले, मतलब माई मेन इंटेंशन टू गो ऑन टू दिस शो और गो ऑन टू एनी रियलिटी शो इज टू फाइट माई ओन फियर, जो हम अपना खुद का डर मतलब लड़ते हैं ना। तो मैं वेट कर रही थी ऐसे कुछ स्नेक्स का टास्क या समथिंग दैट आई हैव नेवर डन, मे बी मुझे करने को मिलेगा, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। तो मुझे लगा कि जिस चीज के लिए मैं गई थी वो मुझे मिला नहीं, पर दैट्स ओके, शिट हैपेंस। नेक्स्ट शायद खतरों की, मैं एक चीज बोलना चाहती थी। मैं जी। सोची थी 50 खतरों के खिलाड़ी था, मतलब ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट, पर ये खिलाड़ियों का खतरा था। अभी जैसे बात करी, ग्रुप की बात करी, तो हाँ जैसे जी। जैसे आपने बताया कि लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को, जो भी कंटेस्टेंट्स थे, तो कहीं आपको उन्होंने बिग बॉस साथ में किया, थोड़े लोगों ने रोडीज साथ में किया, थोड़े लोग बाहर फ्रेंड्स है, ये सब इक्वेशंस मुझे दिख रहे थे। एज सुन एज आई एंटर्ड, सबने जाके एक रूम चुन लिया जो एक दूसरे को जानते हैं, सबने, मतलब मेरे लिए सब नए थे, पर एक दूसरे के लिए सब नए नहीं थे। कहीं आपको लेफ्ट आउट फील हो रहा था, लग रहा था? लेफ्ट आउट बिल्कुल फील नहीं होता, क्योंकि मैं बहुत इंटरैक्टिव लड़की हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं चुप बैठ के, आई एम नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु फील लेफ्ट आउट। मैं जाके सबसे बात की, पर मैंने किसी से झगड़ा नहीं की। जिनको तुम जानते नहीं हो उससे तुम डायरेक्टली जाके झगड़ा तो नहीं कर पाओगे ना, एंड मोस्ट थिंग्स दैट आर आउट आर झगड़ा। सो शायद मैंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए मैं आपको लगी मुझे लेफ्ट आउट, बट आई वाजंट लेफ्ट आउट। मैं सब सुन रही थी, देख रही थी, एंजॉय कर रही थी, सच बात तो ये है। और मैंने थोड़े दोस्ती भी किए। आई रियली लाइक मिस्टर डीनो जेम्स, ही गेव मी सच अ ग्रेट पर्सपेक्टिव। मैंने चाहत से, खानजादी से, आर्या से, बहुत लोगों से दोस्ती की। और मेरी एक लड़की दोस्त थी जिसका नाम था आरुषि,
जिन्होंने मेरे प्रीवियस शो में मुझे धोखा दिया था, पर फिर मैंने उसको ट्रस्ट करने की कोशिश, क्योंकि बिकॉज शी इज द ओनली गर्ल आई एटलीस्ट न्यू। प्रीवियस शो में मैंने उसको एक बार तो मिला था, तो मैंने उसी से दोस्ती की। फिर मुझे समझ में आया कि दोस्ती वोस्ती नहीं चलेगी इस गेम में। 50 लोग एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पे दोस्ती के लिए तो टाइम नहीं है। सो आई डेंट, मतलब जब तक मैं रेस्पॉन्ड कर पाई इस चीज को, उससे पहले बाहर हूँ। कहीं ऐसा फील हुआ आपको कि किसी ने वोट नहीं करा, बचाया नहीं? मुझे तो लगता है सबने कोशिश की, मतलब देर वॉज 19-20 का फर्क। पर मैं ना सबको ट्रस्ट करती हूँ, जब उनका चेहरे में एक चीज दिख रहा होता है, तो मुझे लगा ये लोग सब मुझे वोट करने ही वाले थे। पर शायद नटालिया को वो लोग ज्यादा जानते थे मेरे से, एंड मेरे जाने से उनको शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, तो मे बी दे ऑल डिड इट। और शायद मैं स्ट्रांग लगी और ट्रस्टफुल नहीं लगी क्योंकि मैं नहीं हूँ। और नटालिया को शायद वो लोग थोड़ा एटलीस्ट रीड कर पा रहे थे, मुझे कोई रीड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मैं ज्यादा मतलब आई डेंट फाइट विद एनीवन, आई डेंट हैव आर्ग्यूमेंट्स विद एनीवन। मैं सबको देख रही थी, शायद लोगों को भी लगा कि इसको रख के थोड़ा रिस्की है तो निकाल ही दो। जैसे आपके साथ अर्चित भी थे, मैक्सन भी थे। सब थे, मेरे को सबके नाम याद है, सबके मतलब लड़ाइयाँ याद है, और सबके साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ। मैक्सटिन के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ, मैंने बहुत मजाक किया उसके साथ। अर्चित के साथ बहुत गाने गाए, डमशराड्स खेले, ये सब आपने देखा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को सिर्फ 1 आवर देखने को मिलता है। बट आई हैड अ लॉट ऑफ फन। फैज बलोच, फैजू, इनसे दोस्ती हुई। प्रिंस, युविका, किशु श्रॉफ लिटिल, और डीनो जेम्स सबसे ज्यादा आई थिंक आई स्पोक टू इस शो में। अगर सबसे ज्यादा मैंने किसी से बातें की, दैट इज मिस्टर डीनो जेम्स इन रजत, क्योंकि ये लोग बार बार मुझसे मसाज करवाने आते थे और मैं बात करती थी उनसे। सो ज्यादा कॉन्वर्सेशन उनसे हुआ। और आधे लड़ाइयों में ना, इधर से उधर से लोग जब लड़ रहे हैं, तुम ना किसी की साइड ले पाते हो ना किसी से बात कर पाते हो, तो मैं जो इन चीजों में नहीं था उनसे तो बात कर रही थी। है। और अर्चित को मैक्सन को चाटा मारते हुए देखा आपने? क्या? चाटा मारते हुए? मतलब अर्चित ने धक्का मारा ना। जो र्यूमर्स थे, धक्का मारा, चाटा मारा, तो ऐसे मतलब क्या था आपके नजरिए में? रूमर नहीं था। मुझे एग्जैक्टली exactly क्या सीन याद है, मैं बताती हूँ। मैक्सटन बाहर जाके कुछ पोएट्री जैसी चीज कुछ बता रहा था, और हमारे इस 50 के शो में कोई एक इंसान था जो आया नहीं था पर था। उसका नाम था एल्विश। मुझे नहीं मालूम ये आदमी कौन है, मुझे सिर्फ ये आदमी का ड्रीम, मतलब हमारे शो के अंदर इसको लेके बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। एंड मैक्सन जैसे ही ये टॉक करके अंदर आया, अर्चित ने उसको ऐसे धक्का मारा, और ऐसे धक्का मारा कि मैक्सटिन थोड़ा उड़ के ना उसको लगा, एंड इट वाज नॉट अ गुड सीन। मुझे सबसे ज्यादा 50 में ये समझ में नहीं आया कि हम शायद बड़े ही नहीं हुए, सब बच्चों की तरह फिजिकली लड़ रहे हैं। किसी को बातों से चीजों को उलझाना नहीं आता, सब एनिमल्स की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो मैं क्या लड़ूं? मतलब एनिमल्स के साथ मैं क्या लड़ूं? बातों से, कॉन्वर्सेशन से अगर कोई समझ पाता है तो हम समझा सकते हैं। यहाँ पे इतने पहले के लड़ाइयाँ थे दैट आई वाज सीइंग, एंड आई थिंक अर्चित ने उसको धक्का बहुत, मतलब स्केरीली, क्योंकि बहुत पतला भी है मैक्सटिन, तो उसको बहुत जोर से लगा। सो आई वाज जस्ट शॉक्ड एट लाइक दैट्स अबाउट इट। जैसे द टॉप 50 शो को अगर आप बाहर आए हो तो आपने देखा हो शायद कि द एल्विश यादव शो भी कहा जा रहा है, तो क्या टेक है इस पे आपका? आई फील लाइक कि पुरानी बातों में इतने दिन तुम उलझे रहोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड आई थिंक हम लोगों को पुरानी लड़ाइयों को खोद खोद के वापस चीजों को बाहर नहीं लाना चाहिए। 50 में जब लोग आए और 50 के लिए अगर आए और 50 के लिए खेल रहे, तो बाकियों का नाम क्यों है? ना, आई रियली फील लाइक अभी मुझे बैठ के रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ पहले, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं क्या हुआ तो मैं क्या ओपिनियन दूं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक लोगों को ना फॉरगिवनेस की आदत होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने शो में देखा कि कोई किसी को फॉरगिव नहीं करता, सब ऐसे खुन्नस में, मतलब आई डोंट नो इतनी खुन्नस क्यों है भाई, इट्स जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग। आई थिंक खुन्नस बहुत ज्यादा था इस शो में, कहीं एक ना दूसरे कहीं के ऊपर। पर लोगों में ईगो ज्यादा था। करेक्ट। और मैं साउथ इंडिया से हूँ भाई, मेरे को कभी देखने को नहीं मिलता लोगों को लड़ते हुए। आई हैव नेवर सीन मैन फाइट इन फ्रंट ऑफ मी। मैं मतलब वायलेंस से बचपन से भागी हूँ, और अभी जब 50 में गई मुझे सबसे ज्यादा डर लगा वायलेंस को लेके। जब खुन्नस अंदर होता है तो इवेंचुअली वायलेंस ही होता है ना। तो आई थिंक दैट्स समथिंग आई डिड नॉट एंजॉय ऑन द शो। पीपल वर जस्ट एंग्री, गुस्से में थे ऑल द टाइम।
आपको कौन लगता है कौन विनर बनेगा इस शो का? मुझे तो लगता है कि जो इस मामले में ऑलरेडी माहिर हो चुके हैं ना, वही आगे जाएंगे 100%, क्योंकि उनको मालूम है कब क्या बात करना है, कैसे चीजों को सुलझाना है। मुझे तो लगता है 100%, 5-6 नेम्स आई कैन से दैट दे आर गोइंग टू गो टिल अहेड, मतलब मुझे लगता है। पर 100% फर्स्ट प्रिंस सर बीइंग प्रिंस एंड रजत, क्योंकि ये दोनों ना, ये एक दो टीम के हेड्स हैं, इनको तो मतलब ये लड़ लड़ के बाकियों को लड़ा लड़ा के आगे तो 100% जाएंगे। मिस्टर फैजू, मुझे मिस्टर फैजू का गेम बहुत अच्छा लगता है, मीनिंग वो बातों से ही उलझाने की कोशिश करता है। एंड सिवेत एंड रिद्धि, आई रियली लाइक रिद्धि, आई थिंक मोस्ट सेंसिबल लेडी दैट आई मेट ऑन द शो। उनको मैंने एक नाम दिया जिद्दी। वो जिद्दी रहे और आगे जाए, मुझे ये फीलिंग है। आई रियली लाइक नेहल, नेहल इज माई, मतलब अगर मैं इस शो में किसी को अगर थोड़ा भी समझ पाई वो नेहल है। एंड आई थिंक ये लोग सब तो 100% आगे जाएंगे। और आपके हिसाब से सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट कौन से होंगे? सबसे बेस्ट कंटेस्टेंट मेरे ख्याल से डीनो जेम्स है, और सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट, मतलब मैं किस किस चीज को लेके बोलूं, अगर परफॉर्मेंस में या लड़ाई में या गुस्से में, मतलब हर चीज, हर टॉपिक में अकेला अकेला कोई है। आई रियली फील लाइक ये 50 बातों का खेल नहीं था, पर बिकॉज ऑफ मैक्सटन कमिंग वो बातों का खेल ज्यादा हो गया। आई फेल्ट लाइक एक दूसरे को ताने मारना और एक दूसरे को ट्रिगर करना इज नॉट व्हाट द शो वाज अबाउट, बट द शो बिकेम दैट बिकॉज ऑफ मुझे लगता है मैक्सन को बहुत ये चुल थी लोगों को मतलब उंगली करने की, सो आई फील लाइक ही वाज काइंड ऑफ बैड। मतलब कहीं ना कहीं पुराने मुद्दे ज्यादा उठाए गए नए मुद्दों के मुकाबले। हाँ, और मैं अनअवेयर थी इस मुद्दों को लेके, क्योंकि मैं क्या करूं, मतलब क्या, मैं आधा टाइम कंफ्यूज थी कि ये क्या बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको लॉयन कौन है? लायन कौन है? मुझे तो लगता है लायन कौन है ये कभी हमको पता नहीं चलेगा। और यही बात है कि लायन के मास्क के पीछे जो भी आदमी बैठा हुआ है वो यही मतलब खेल खेल रहा है। अगर वो चेहरा दिखा देगा तो खेल नहीं खेल पाएगा। सो 100% फील लाइक लायन का चेहरा हम कभी नहीं जानेंगे। पर अगर जानेंगे अगर कोई है तो आई होप इट इज रणबीर कपूर। उनका आवाज सबसे ज्यादा, फर्स्ट दिन जब लायन ने बातें की, रणबीर कपूर या रणबीर सिंह, इन दोनों में से एक जैसे आवाज, सब बोले कि दोनों के आवाज का मिक्स है, तो आई थिंक वन ऑफ देम कुड बी लायन इफ दे ओपन द मास्क। बट आपके हिसाब से सस्पेंस ही रहने वाला है ये? 100%। लायन कौन है? कितने आदमी थे, ये वो वाला क्वेश्चन है शोले की में, कितने आदमी थे, लायन कौन है, ये क्वेश्चन जिंदा रहेगा। अच्छा, जैसे आपने ग्रुप्स के बारे में और फ्रेंड्स के बारे में बात करी, जैसे जो हाँ बेसिकली पहले से ही जानते थे हाँ बाहर एक दूसरे को, हाँ, तो ऑब्वियसली प्रिंस युविका एक दूसरे से शादी शुदा है। एंड उन्हीं के 4-5 लोग थे, आई थिंक प्रिंस, युविका, शिवजी, सिवेत, अ, किशु, रिद्धि, रिद्धिमा, ये लोग सब ना एक दूसरे को पर्सनली सम लेवल पे जानते थे। उनके एक दूसरे की कंफर्ट को देख के मुझे समझ में आया था, और वो लोग साथ साथ में ही फंक्शन कर रहे थे, कभी मतलब सोलो गेम कोई खेल नहीं रहा था, वो लोग साथ में सब एक झुंड में डिसाइड हो रहा था, और वो झुंड सबसे बड़ा वाला था। देन देर वाज सेकंड विच इज रजत झुंड। तो मैंने ऐसी एक स्टोरी लिखा कि लायन ने जंगल छोड़ा और एक महल में 50 लोगों को बुलाया, और 50 लोगों में से एक दो झुंड बने। एक झुंड था प्रिंस का, एक झुंड था रजत का। अब ये दोनों झुंडों के बीच में बहुत सारे लोग आए, मैक्सटन जैसे, मेरे जैसे, जो आए मतलब दब गए इन झुंडों के बीच में। पर आई फील लाइक बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप फाइट्स ये सोलो प्लेयर्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे। बट कहीं ना कहीं ये न्यू कमर के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% है, दिक्कत है, पर ये लर्निंग भी तो है। मतलब अगर मेरे साउथ इंडिया से किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं मिला और मुझे मिला, मैं इसको लेके मैं अगर बुरा फील करूं तो बहुत बुरा फील कर सकती हूँ ना, कि यार मेरे को मतलब मेरे को चांस नहीं मिला, या मैं न्यू कमर हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको रीजनल इश्यू बना सकती हूँ, लैंग्वेज इश्यू बना सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि चैनल अनफेयर था, ये वो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज से ना
सिर्फ अच्छा लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग सब मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है 100%। और हिंदी बोलने वाले और हिंदी रियलिटी शो में ऑब्वियसली उनको ही मिलेगा। मैं तेलुगु लड़की हूँ और ये पहली बार मैं हिंदी टीवी कर रही हूँ, सो आई फील लाइक इट्स ऑल फेयर इन 50। कहीं आपने कभी इस शो के दौरान ऐसा कुछ फील किया कि शो स्क्रिप्टेड है? बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट करने के लिए मतलब ये इतने ज्यादा ओवरली इमोशनल लोग थे, अगर स्क्रिप्ट होता भी फॉलो नहीं करते। सच बात तो ये है, स्क्रिप्टेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अंदर थी। और कुछ स्क्रिप्ट, पर एक बात तो मैं बताना चाहती हूँ कि सब ना, अगर अगर 50 एक टीवी सीरियल है और सब अपना अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, सब ओवर परफॉर्म कर रहे थे पहले दिन से। मतलब 50 लोगों में दिखने की जो इच्छा है ना लोगों के अंदर, वो इतना उठ उठ के गिरा था कि लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और उसी के वजह से ऐसे उठ 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 के झगड़ झगड़ के एक दूसरे को पे लड़ के, मुझे नहीं लगा कि वो 50 का फॉर्मेट था, पर बन गया बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दैट। हिंदी काफी अच्छी है मैम आपकी। आई होप ये हिंदी मेरी कोई सुने। थैंक यू सो मच। सबसे अच्छा दोस्त कौन बना आपका? मेरी सबसे फेवरेट अच्छा दोस्त इज डीनो जेम्स 100%, क्योंकि उन्हीं से मैंने बहुत ज्यादा इंटरेक्शन किया। रिद्धि, क्या ऐसी बात? नेहा, मतलब जब पूरी दुनिया लड़ रही थी, वो मतलब 50 लोगों में से 40 लोग लड़ रहे थे, और 2-3 इधर थे, 2-3 इधर थे। और मैं हर बार डिनो सर को देखने, मतलब उनसे मिलने जा रही थी कि वो रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे। और जब आदमी रिएक्ट नहीं करता ना, तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं उन्हीं के साथ, जब मैं रिएक्ट नहीं कर रही थी, वो तो जान के भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे उनका बड़प्पन बहुत अच्छा लगा। अगर और उनके रैप्स सुने मैंने, उनके इंटेलिजेंस देखा, क्योंकि बाकी लोग जब पूरे वायलेंट थे, ये अकेले काम थे। तो आई लाइक दैट अबाउट हिम। मुझे रिद्धि भी इसी चीज के लिए अच्छी लगी। नेहल मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर मैं और थोड़ी दिन थी, 100% मैं और नेहल बेस्ट फ्रेंड्स बन के ना आगे जाते, पर उस दौरान के पहले में निकल गए। अच्छा, जैसे शो से बाहर आ चुके हो अभी आप, तो वापस हाँ, होने वाले हो या शो फॉलो अप करने वाले हो? मेरा ऑलरेडी वापस एंट्री भी हो गया, फिर बाहर भी निकल गए। दैट इज गोइंग टू हैपन टू मी। और शो फॉलो अप करने वाले हो, देखने वाले हो, या सच बस? बात तो ये है कि मैंने बहुत देख लिया इन लोगों को पास से। अभी देखना चाहती हूँ कि कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, पर देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं वहां रह के आई हूँ और मैंने आने के बाद एपिसोड देखा। ये 24 आवर्स का जो गेम है, आप एक 1 आवर में समझ नहीं पाते, क्योंकि वो 24 आवर्स में कौन कौन क्या क्या बातें कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या प्लानिंग चल रही है, तुम घर में रह के तुमको पता नहीं चल पाता, तुम टीवी में क्या पता करोगी। तो जरूर देखना चाहती हूँ आगे जाके टास्क कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा, ज्यादा टफ होगा, जरूर देखना चाहती हूँ। पर आई जस्ट विश whoever wins the best of luck, because वो वैसे भी पैसे नहीं जीतने वाला, उसका फैन जीतने वाला है। सो आई होप दे वर्क हार्ड फॉर देयर फैंस एंड मेक दिस शो अ हिट। तो जाते जाते मुझे कुछ ऐसी बात बताइए कि जो हमें शो में देखने के लिए मिली ही नहीं, हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। शो में बहुत सारे मजे भी किए हमने, मतलब इंटरैक्शंस अच्छे भी बहुत सारे हुए, जो शायद बाहर आने लायक नहीं थे, क्योंकि झगड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग था। यू नो, मुझे एक चीज समझ में आया, प्यार और कलेश के बीच में कलेश ही जीतता है। पर बहुत सारा प्यार भी था इस शो में, जो तुम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ। मे बी यू फील लाइक आई वॉज लेफ्ट आउट, बट आई वॉज नॉट लेफ्ट आउट। मुझे तो बहुत प्यार महसूस हुआ। इतने स्ट्रेंजर्स ने मुझे प्यार दिया। आई फेल्ट लाइक आई केम बैक विद अ लॉट ऑफ, मतलब लोग फैंस के लिए बाहर खेल रहे थे, मैंने शो में फैंस बनाया। अच्छा, दैट्स ऑल। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें आशा करते हैं थैंक यू सो मच तुषार, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।